Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. धन्यवाद यीशु. यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus, Father, Jesus, Hallelujah. धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए. Thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit. हो राबाला राबंदा राबा शखला रेखेंदे रेबे नमा नमा शखून नमा सखना ममा नमा. Thank you, Jesus, oh Jesus, Hallelujah. Ribala rashakunda raba nama. Dekende rebe neme se kele reshe kunda rala rakanda rabanama ribala rakanda shakala rakanda rabanama sakana mama nama rebe le rekende rebe neme se kele reshe kele rekende rebe neme sakana mama rakanda rabanama ribala rashakunda rakanda rabanama sakana mama nama. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. सारी महिमा प्रभु आपके जिंदा नाम को मिले. इस समय को आपके पाक सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी. आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं. और जो तू ब्लेसिंग और बरकत आज के वचन के जरिए, वर्शिप के जरिए, प्रार्थना के जरिए लोगों को देने जा रहा है खुदावन, अपने लोगों को प्रभु हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए. आज के वचन को आपके पाक हाथों में सौंपती हूँ प्रभु. आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर. कोई अंधकार की ताकत आज के इन वचन के फलों को चुराने न पाए प्रभु. आप धन्यवाद करते हैं. ये सीखे समझ में पिता इनवाइट करते हैं समय में, इनवाइट करते हैं हमारे बीच में. पवित्र आत्मा इस पूरे समय को इस मीटिंग खुदावन धन्यवाद करती हूँ सामर्थी पिता. धन्यवाद करती हूँ और उनकी फैमिली को, उनकी मिनिस्ट्री को और इस पेज को खुदावन तेरे पाक हाथों में सौंपती हूँ. इस पेज में जो लोग जो तेरे मसीहत को खुदावन ऊंचा कर रहे हैं, वर्शिप के जरिए, प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए, प्रभु तेरे नाम में वो ब्लेस हो. सुनने वाले तमाम कान ब्लेस हो. मांगते हैं यीशु नाम से. आमीन, आमीन, आमीन. थैंक यू फादर जीसस. शालोम, शालोम, शालोम. हालेलुया. जय मसीह की कहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य कम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में. जितने भी जन मुझसे जुड़ रहे हैं प्रभु का आज परमेश्वर के नाम में आप बरकत को लेकर जाने वाले हैं. खुदावन का जलाल आपके जीवनों में, आपकी फैमिलीज में, आपकी मिनिस्ट्रीज में, आपकी तमाम उन सेविकाइयों में काम करने वाला है. और खुदावन आपसे करने वाला अपने वचन के जरिए. हालेलुया. स्टार्ट करने से पहले जितने भी जन आज जितना आप इसे शेयर कर सकते हैं, इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर के उस भेद को आप पाने पाए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे. जितने भी जन मुझसे जुड़ते जाएं, इस लाइव स्ट्रीम के दौरान जुड़ते जाएं, प्रभु का आत्मा आपको छुए, ब्लेस करे. इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें जितना हो सकता है, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा वचन जब जाते हैं तो को लेते हैं. हालेलुया.
हो सकता है कोई ऐसी रूह आज के वचन के जरिए बचने वाली है जो बहुत दुखी है, परेशान है, निराश और खुद हो चुकी है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर का ये काम करें और डाल दें और खुदाबंद आज आपको छूने वाला है। हालेलुया। प्रभु करें। हालेलुया। प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके जीवनों में आए, प्रभु की गुड न्यूज आपके जीवनों में आए, प्रभु का आपके सिरों के ऊपर उंडेल देती हूं मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भावना कटोरा उसका तेल से भरा हो आपके जीवनों के उंडेल हो जाए। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में अगुवाई करे, पवित्र आत्मा के फलों से आप भरते जाएं, पवित्र आत्मा की हजूरी आपके जीवनों में हो और आप परमेश्वर के नजदीक जाते जाएं। जो लोग परमेश्वर से दूर, आज मेरी उन लोगों के लिए प्रार्थना है कि वो परमेश्वर के नजदीक आए। कहता है कि मैं पास हूं पर फिर भी तुम्हें जरूरत है कि तुम मुझे खोजो। प्रभु का आत्मा आज आपसे यही बात करने वाला है, आज आपको सिखाने वाला है, कुछ सिखाने वाला है, समझाने वाला है। और प्रभु के आत्मा ने कहा है कि मेरे लोग, हालेलुया, जो समय आपके वो उसी समय में अगर फले तो वो और ये समय के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। हालेलुया। जीसस। वचन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी जन इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर से जितना हो सकता है, क्योंकि प्रभु की बरकत आने वाली है और वचन का फैला सकते हैं उतना आपके जीवनों में प्रभु का आत्मा काम करने वाला है। हालेलुया। हम प्रभु की हजूरी में जाएंगे एक स्तुति, और जैसे जैसे प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा हम इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं। हालेलुया। मैं सबको वेलकम मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं पास्टर आशा राय, जो कि पंजाब इंडिया में सेविकाई कर रही हूँ और साउथ कोरिया में सेविकाई कर रहे हैं। सो खुदावन की ये दया है, अनुग्रह है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं, प्रभु की दया है, इस्तेमाल करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू। Welcome. Welcome. Holy Spirit, welcome. Thank you, Jesus. दूरी मैटर नहीं करती, जहां कहीं भी आप परमेश्वर की हजूरी में शामिल हैं इस समय, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। आप जहां कहीं भी मुझे देख रहे हैं, जहां जो भी कान मुझे आज सुन रहे हैं, जो भी आंखें मुझे आज देख रही हैं, वो प्रभु को देख रही हैं। प्रभु के उस वचन को, जिंदा वचन को लेने के लिए अपनी आत्मा को तैयार कर लें और दोनों हाथों को उठाकर प्रभु का शुक्र करें। शुक्र करें उसकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए। शुक्र करें प्रभु का कि प्रभु के नाम में आज आप जीवित हैं। शुक्र करें कि प्रभु ने वो ब्लेसिंग्स दी, हमें खड़ा किया जिस चीजों के हम काबिल न थे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हम आपको वेलकम करते हैं। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी से
जाते हुए पवित्र आत्मा को इनवाइट करें। इसी समय इसी घड़ी वो आपके जीवन में आना चाहता है। इसी समय इसी घड़ी वो आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में, आपकी सेविकाइयों में आना चाहता है। इसी समय इसी घड़ी वो आपकी देहों में उतरना चाहता है। वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। वो पवित्र आत्मा, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो ऊपर उठाए जा रहे थे, जब वो स्वर्ग को जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो तुम, जब तक कि पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे पास ना भेज दूं, जब तक कि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास ना आ जाए। आज हम में से बहुत जन है कि पवित्र आत्मा हमसे दूर है। पवित्र आत्मा हमारे नजदीक होता है, हमेशा वो हमसे बात करना चाहता है। पवित्र आत्मा तब आता है जब आप पाप से तौबा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तब आप प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। आज जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, पुकारे पवित्र आत्मा को, वो आपके जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा। रोटी मुझको, रोटी मुझको खिला दे, दिल में दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर जीवन दिला, भरपूर जीवन दिला, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए
Father. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा आपका। वेलकम 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 होली स्पिरिट। Lord Jesus, Lord Jesus, hallelujah. Oh rabala rakanda rabanama rebele reshekele rekende rekende rebene rekende rebene mesekele rekende andrna mahosele rekende rebene mesele reshekele rekende rebene mesekala rakanda rabana masa kana mama nama. Thank you, Jesus, Lord Father, Lord Jesus, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मग्न रहूं, तेरा नाम है दिल पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी करुणा बरसे यीशु, तेरी करुणा बरसे यीशु, तेरी करुणा बरसे यीशु, तेरी करुणा बरसे यीशु। यीशु तुझसे है मेरी दुआ, साथ तेरे मैं चलता रहूं, कर दे पापों से मेरे क्षमा, तेरी रूह से मैं भरता रहूं। तेरी महिमा होवे यीशु, तेरी महिमा होवे यीशु, तेरी महिमा होवे यीशु, तेरी महिमा होवे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus, Lord Father, Lord Jesus, hallelujah. प्रभु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो। महान सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ पिता हम आपके धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आ जाते हैं। जितने भी मेरे बहन भाई इस समय खुदावन इस हजूरी में तेरे आ चुके हैं प्रभु जी, और जो आने वाले और जिस वचन को सुनेंगे, इस आराधना को सुनेंगे प्रभु, तेरी महिमा होने पाकर जीवन से खुदावन उन्हें गवाहियों के साथ पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती
महिमा, इज्जत, जलाल आपके जिंदा नाम को मिले से तो ऊंचा पिता। खुदा धन्यवाद करते, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू अल्फा ओमेगा आदि और अंत है खुदावन। तो यहोवा राफा है, तो यहोवा नीसी है, तो यहोवा येरी है खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रभु के प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धरती और आसमान के मालिक पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ऐ खुदा की रूह छू हमें, तू छू, ऐ रूह छू हमें, तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के छू हमें, तू छू, ऐ खुदा की रूह छू हमें, तू छू। मेरा यीशु 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 यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। थैंक यू जीसस। तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए आदि, दिल मरे दुआ भर दे तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी है हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें, तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें, तू छू। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं होली स्पिरिट को इस समय अपने बीच में, आपके बीच में मौजूद देख पा रही हूँ, खुदावन को महसूस कर पा रही हूँ, पवित्र आत्मा को महसूस कर करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, मौजूद है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। मैं फिर से सब वेलकम करती हूँ, और अगर आप किसी की भी आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट करें, और मैं आपके लिए दुआ करूंगी इस एंड सेशन में। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। आज के वचन के जरिए अपनी आत्मा को हम तैयार करते हैं पिता, लायक बनाते हैं मेरे खुदावन, आपकी जो सचमुच हम रोज का दिन जो है वो परमेश्वर के हाथों में जब देते हैं, हम कहते हैं कि आज का दिन, ये वचन जो है वो पूरा होता है हमारे जीवन में। हम कहते हैं कि आज का दिन जो है वो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। हालेलुया। मतलब हम आनंद को ढूंढते हैं हर घड़ी, हर समय। अगर हम आनंद को खोजते हैं और प्रभु को खोजते हैं, हम जीसस, फादर, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मसीह में कोई धर्म नहीं है या कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम परमेश्वर के नजदीक कैसे जाएं। आज हमारा जीवन कैसा है कि हम परमेश्वर से दूर हैं, हम प्रभु को खोजना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम कहते हैं कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम
वचन को बता सके। हमारे पास इतना भी समय नहीं है। अगर प्रभु ने हमें चंगाई दी है, कोई बरकत दी है, कोई गवाही दी है, हम अपनी टेस्टिमनी को शेयर नहीं करने जाना चाहते, किसी को बताना ही नहीं चाहते, हम शर्म महसूस करते हैं। जिस जिंदा खुदा ने आपको मुर्दा उन हालातों में से, मुर्दा उस चीजों में से, आपकी बीमारियों में से, आपकी शर्मिंदगियों में से आपको बाहर निकाल दिया, आप उस परमेश्वर को बताना क्या समझते हैं? शर्म महसूस करते हैं। गवाही देना ही शर्म महसूस करते हैं। प्रभु को समय देना आपके पास समय नहीं है। हालेलुया। तो मसीह को खोजना कोई ये फॉर्मूला नहीं है कि हम एक आराधना करते हुए या फिर हम एक प्रॉपर वे में या कितने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे दिन के हम प्रभु को दे तो परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कुल मिलाकर, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि वो मैं आपको बताऊंगी कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। हालेलुया। कि हम किससे परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कौन सी मेन ऑब्स्टेकल्स हैं जो परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन बनाने में वो चीजें आती हैं बीच में, कि वो हमें दूर करती हैं परमेश्वर से। उसके बारे में चर्चा करेंगे और परमेश्वर के नजदीक हम किस तरह से जा सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको आज बताना चाह रही हूं कि परमेश्वर के नजदीक हम कैसे जाएं और परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ बहुत से वर्ड की जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ, उस रिलेशन की जगह पर, उस वर्ड की जगह पर बहुत से वर्ड्स यूज हुए हैं बाइबल में कि परमेश्वर से हमारा संबंध किस तरह से हो। सो देयर आर द 3 मेन ऑब्स्टेकल्स in building a relationship with God. First is discouragement, मतलब कि निराशा, and second is resentment and unforgiveness, मतलब कि तिरस्कार और क्षमा की भावना, क्षमा का दान, and third is fear of man. जब हम बात करते हैं डिस्करेजमेंट की, डिस्करेजमेंट मतलब कि निराशा। आज हम में से बहुत से लोग हैं कि जो निराश है, हताश है, परेशान है, उलझनों में हैं। हमें, और इवन ये नहीं कि आप लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मैं खुद की भी बात करती हूँ। हम भी कई बार बहुत ज्यादा निराशा में चले जाते थे। जब हम परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर के नजदीक और ज्यादा गए तो हमारा आत्मिक जीवन क्या हुआ? बिल्ट हुआ। हम स्पिरिट में बढ़ गए, तो वो चीजें हमारे अंदर से निकल गई। निराश होना दैट मीन्स कि जब हम कहते हैं, हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर अच्छा नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमें, हम अच्छे इंसान हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया। ये बातें इमोशनल कभी भी अगर हम हैं, हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। एक इमोशनल इंसान परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता। परमेश्वर के नजदीक कोई अगर जा सकता है जो कि इन तीनों चीजों को अपने अंदर से निकाल दे, डिस्करेजमेंट को, सेकेंड इज रिसेंटमेंट एंड अनफॉरगिवनेस, मतलब तिरस्कार की भावना, और एक ये 3 चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती है। परमेश्वर के नजदीक हम नहीं जा सकते। हमें लगता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, बीमारियां क्यों। जब हम क्यों मतलब क्वेश्चन लगा देते, क्वेश्चन मार्क लगा देते, तब हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। जब हम दान कुछ बोते हैं परमेश्वर की हजूरी में, जब हम अपनी प्रार्थना का जीवन बोते हैं, जब हम समय बोते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर जा रहे हैं, पर जब हम पैसे को बो रहे हैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में, कहते हैं कि परमेश्वर हम सब कुछ कर रहे हैं पर फिर भी हमारे जीवन में क्यों नहीं है। जब हम ये चीज को कहते हैं तो हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय डिस्करेजमेंट है जो कि हमें परमेश्वर से दूर करती है। हालेलुया। एंड सेकंड एंड अनफॉरगिवनेस, जब हमें लगता है कि तिरस्कार की भावना, हमें लगता है कि हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, हमारे अंदर लगता है कि नहीं, हमारी तो इंसल्ट हो गई, फलाने बंदे ने मुझे ये कह दिया, इस तरह से कह दिया। हम कहते हैं कि हमारी इंसल्ट हो गई है, जा तुझ पर, तू मेरा कौन लगता है कि जो मैं तुझे ये सब कुछ जो है तुझसे माफी मांगू।
या तू मेरा कौन लगता है जो मैं तुझे माफ करूं। आज हम अपने बहन भाइयों को माफ नहीं कर सकते, चाहे आपके अपनों ने आपको धोखा दिया, चाहे आपके अपनों ने आपको निराश किया, आपको छोड़ दिया, आपको त्याग दिया। उस समय आप आनंदित हों। जब आपका विश्वास परखा जाए उस समय आप आनंदित हों। प्रभु का वचन कहता है, और एक प्यारा से एक वर्शिप गीत भी है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। सो आनंद समझना आपको, उस घड़ी आपको खुश होना है, आपको हैप्पी होना है, कुछ भी हो जाए। शैतान का काम है आपके जीवन में डिस्करेजमेंट को लेकर आना, शैतान का काम है आपके जीवन में अनफॉरगिवनेस की फीलिंग को लेकर आना, रिसेंटमेंट को लेकर, डर, फियर ऑफ मैन लेकर आना। ये चीजें शैतान लेकर आता है और आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। हम चर्च में मनोरंजन के लिए नहीं जाते हैं, हम फेसबुक पर या इंटरनेट पर अपने आप को शो ऑफ करने के लिए नहीं आते हैं। हम प्रभु के नाम में अगर गवाही दे रहे हैं तो हम अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम प्रभु को ऊंचा करने आ रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई कहता है, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों को हम पसंद नहीं है हम लोग, क्योंकि हम अलग हैं, हम अलग क्रिएट किए गए हैं, हम प्रभु की महिमा के लिए बनाए गए हैं, इसलिए हम स्पेशल हैं, हम बहुत स्पेशल हैं। आप उस स्पेशल खुदा के स्पेशल औलाद हैं और आपको रोज अपने जीवन के ऊपर डिक्लेयर करना है कि हाँ, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं चुना गया हूं, चुनी गई हूं फल लाने के लिए। और सच में जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं तो आप फल लेकर आते हैं, आप उन्नति लेकर आते हैं, आप वो ब्लेसिंग्स अपने जीवन में, वो गुड न्यूज आनी शुरू होती है। तो अगर आज के बाद, क्योंकि निराश इंसान, इमोशनल इंसान परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता, से सब कुछ ले सकता है। आपको प्रार्थना करनी है। आप जानते हैं हिजकिया जो था, उसने 2 मिनट की आई थिंक प्रार्थना की होगी दीवार की तरफ मुंह करके कि परमेश्वर मैंने तेरे राज्य में ये किया, तेरे लोगों के लिए ये किया, कि तू मुझे कैसे मौत दे, कि जो आयु थी वो बढ़ गई थी, वो परमेश्वर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रार्थना ने उसको बचा लिया, उसका मतलब ये था कि वो, उसका जो रिलेशन था वो परमेश्वर के साथ मजबूत था। हालेलुया। तो जब रिलेशन आपका बिल्ट होता है परमेश्वर के साथ, तो आप हाई लेवल पर जाते हैं। थैंक यू जीसस। आप हाई लेवल पर जाते हैं, आप उन चीजों में देखते हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है, आपके बिजनेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, आपकी जॉब में इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रही है आपका। अगर आप कुड़कुड़ाएंगे, आपने कहा कि कई लोग कहते हैं मसीह कि हम तो इतना कुछ बोलते हैं, अरे छोड़ यार, उस चर्च में नहीं जाना है, छोड़ यार, वो तो फलाना पादरी ऐसा है। आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, किसी इंसान का काम नहीं कर रहे हैं। जब आप कुड़कुड़ाना बंद कर देंगे, जब आप कहेंगे कि मैं बीमारी के लिए गया था, चंगा होने गया था, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ गई, मेरा बिजनेस भी डाउन हो गया जब से मैं प्रभु में गया, यही वर्ड आप ये उस समय उत्साहित हो, आनंदित हो, खुशी मनाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में अब बहुत बड़ी, हो सकता है कई बार हमारे जीवन में गवाहियां आती हैं, वो ब्लेसिंग्स आती हैं, और फिर सडनली हमारे जीवन वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि प्रभु कैसा है, वो छुप कर हमारे जीवन में काम करते हैं, वो छुप कर हमें वॉच आउट करते हैं। कुछ टाइम के लिए वो चुप कर जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, वो देखते हैं कि ये मेरे काबिल है, मेरे पीछे चलने के काबिल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
तो जब परमेश्वर आपको परखे, आपका विश्वास आपको उस लेवल पर परखे, तो याद रखना ये परख ही करने के लिए परमेश्वर लेकर आए हैं। उस समय सडनली वो साइलेंट हो जाएगा परमेश्वर। आपके जीवन में ब्लेसिंग के बाद हो सकता है एक ब्लेसिंग आई, दो ब्लेसिंग आई, जरूरी नहीं हर बार वो ब्लेसिंग आए। वो फिर कोई प्रॉब्लम के रूप में आ सकती है, बीमारी आ सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, आपका बिजनेस डाउन हो सकता है, पर शैतान आपको शैतान नथिंग है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, नथिंग है वो। अगर वो आपकी सोच को एक जरा सी आपके मुंह के अंगीकार को, मुंह को इस्तेमाल करता है कि ये भला बुरा बोले परमेश्वर को, और वो खुश होता है। कई बार वो आपको ये इस तरह से कहता है कि जा यार, देख तेरा दोस्त जो है वो इतना नशा करता है, तू तो कुछ भी नहीं करता। देख तेरा दोस्त तो व्यभिचार इतना करता है, वो रोज उन वेश्याओं के पास जाता है, और तू कभी कभी कर भी लेगा तो क्या हो जाएगा। देख वो इतनी व्यभिचारी लड़की है, तो तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं पाप कर रही। इस तरह से परमेश्वर में जब आप बढ़ रहे होते हैं तो शैतान आपको डाउन करता है। वो आपको आपके जीवन में निराशा लेकर आएगा, वो आपके जीवन में थोड़ा सा शैतान आनंद भी लेकर आ सकता है, और फिर आपको नीचे गिरा देगा, क्योंकि उसका काम हो चुका, वो आपके जीवन में एंटर कर चुका। जब आप उस चीज को हवा बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा एक रूप धारण कर लेता है। शैतान सूंघता है कुत्ते की तरह, वो सूंघता है। अगर आप डरते हैं तो वो आपके पीछे भागता है, आपकी जिंदगी में घुस जाता है। अगर आप नहीं डरते, स्टिल वो आपको सूंघ कर, जो कुत्ता होता है वो जब आप डरते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी आप डर जाएंगे, थोड़ा सा भागेंगे, उसको पता चल जाता है आपकी फीलिंग से, आपको सूंघने से कि ये बंदा डर गया, तो वो आपको और डराता है, जबकि उससे डरने की हमें जरूरत नहीं है। इस तरह से शैतान भी कुत्ते की तरह आपको डराता है। आपको डरना नहीं है, आपको जीतना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको लड़ना है उस पावर वर्सेस पावर, क्योंकि एक पावर काम करती है तो दूसरी पावर को हमें डिक्लेयर करना है, यीशु की सामर्थ को, उसके अनॉइंटिंग को डिक्लेयर। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा बॉडी है वो प्रभु का मंदिर है, और इस मंदिर में, इस टेम्पल में, इस टेम्पल के अंदर परमेश्वर की आत्मा रह सकती है। तो क्या शैतान की आत्मा रह सकती है? दोनों चीजें साथ चल सकती है? आप बताएं। एक सोते से दो सोते, एक जगह से दो धाराएं बह सकती हैं पानी की? क्या नहीं। प्रभु कहता जैसा मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं, पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूं। वो अति 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 पवित्र परमेश्वर है। हम इस काबिल नहीं हैं, इस काबिल ना थे, हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया। गवाही हमारी वो होती है जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हम बताते हैं कि हमारी जिंदगी ये थी, ये थी, ये थी। इस तरह से प्रभु ने हमें खड़ा किया, तो आप परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं। प्रभु की दया और उसके अनुग्रह के बिना आप ऊंचे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। प्रभु का अनुग्रह उस परिस्थिति में आपके ऊपर आता है जब मान लीजिए एक बोतल है और बोतल में पानी भर दिया, सामर्थ आ गई, वचन घुस गया, आप प्रभु यीशु मसीह के हो गए पूरी तरह से। पर जब तक कि उसके ऊपर ढक्कन नहीं लग गया, प्रभु की सील नहीं लग गई, तब तक आप उस बोतल को अगर कहीं भी चले जाएंगे आप गिर जाएंगे, आप शैतान में गिर जाएंगे, शैतान आपको गिरा देगा। आप जितने मर्जी अच्छे मसीह अपने आप को समझते हैं, जितने मर्जी आप पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा, अगर जब तक कि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं है, आप कहीं भी खुले हुए बोतल की तरह, उस जल की तरह आप गिर जाएंगे। कहीं भी किसी व्यभिचारी को
आप एक दिन समझाएं, 2 दिन समझाएं, हफ्ता भर समझाएं, प्रभु के वचन को लेकर आए, अगर वो नहीं समझे, 7वें दिन जाकर आप खुद व्यभिचार कर लेंगे। किसी नशेड़ी को आप समझाने जाएंगे, 7वें दिन जाकर आप खुद नशा कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु के अनुग्रह के बिना आपको कुछ, प्रभु का अनुग्रह ही आपको बचा सकता है, आपको वो बाउंड्री में रखना सिखाता है। प्रभु के साथ आप, मतलब प्रभु के लोगों के साथ आपकी संगति कैसी है, प्रभु में आप किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस आत्मीयता में आप चल रहे हैं, आपको ये देखना है। आपको ये देखना है कि क्षमा करना है अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने जितने भी रिलेशन में हैं, आपके दोस्त मित्र जो भी हैं, उन सबको क्षमा करें। क्षमा की भावना आपके अंदर है तो आप एक नम्र इंसान बन जाते हैं, घमंड से दूर हो जाते हैं। मत सोचे कि आपका तिरस्कार है, मत सोचे आपकी इंसल्ट हो रही है। प्रभु यीशु मसीह उनको ही ऊंचा करने के लिए आया है जिन्हें लोग कमजोर समझते हैं, जिन्हें निर्बल समझते हैं उन्हें बल देने आया है, जिन्हें निर्बुद्धि समझते हैं उन्हें बुद्धि देने आया है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, फादर जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। और फियर ऑफ मैन, जब हमें लगता है कि फलाना इंसान है और वो मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी कर सकता है, मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज हो सकते हैं अगर मैं परमेश्वर में गया। चोरी चोरी आप चर्च जा रहे हैं, आप कई बार झूठ बोलकर चर्च जाते हैं, पर परमेश्वर आपको देख रहा है। आप झूठ बोलकर कभी ना कोई काम करें। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं, आप दिलेरी से जाएं, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। निकाल दीजिए फियर ऑफ मैन, निकाल दीजिए इंसान पर निर्भर रहना, निकाल दीजिए इंसान का डर। कोई इंसान आपका कुछ नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा आपके साथ है। जब आप उसके कामों के लिए निकलते हैं, उसके राज्य की खोज करने के लिए निकलते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचा करता है। हालेलुया। तो ये 3 चीजें, डिस्करेजमेंट, रिसेंटमेंट एंड अनफॉरगिवनेस एंड फियर ऑफ मैन, ये चीजों को साइड पर कर दे, निकाल दे अपने अंदर से और प्रभु के नजदीक जाए। अगर कोई परमेश्वर के लिए बुरा भला बोलता है, आप उसे चिल्लाएं और बोले कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, जिसके पास मैं चाहता हूं वो तेरा भी परमेश्वर तुझे छुड़ाने वाला है। सब मुर्दा हैं, सब मुर्दा हैं परमेश्वर जिन्हें हम परमेश्वर कहते हैं। जिंदा है तो सिर्फ हमारा एक खुदा, और वो महान है जिसने उन मुर्दा शरीरों को नश्वर शरीरों को, मुर्दा शरीरों को क्यों ना जिंदा कर दिया, वो आपकी मरी हुई देह, आपकी सोच, आपके विवेक को, आपके बिजनेस को, आपकी फैमिलीज के हर एक मैटर को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को वो क्यों ना ऊंचा करेगा, आपकी मिनिस्ट्रीज को वो क्यों ना ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया। कोई भले इंसान के लिए कुछ करे ये तो बात समझ में आती है, कोई पापी के लिए कुछ करे ये अजीब लगता है ना। वो पिता का इकलौता बेटा, वो परमेश्वर से प्यार करने वाला उसका बेटा, उसे पता था प्रभु यीशु मसीह ये चीजें, ये बातें, क्योंकि पाप को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि मुझे परमेश्वर से दूर जाना है। उनका मन व्याकुल हो गया और वो प्रार्थना, अगर हो सके तो मेरे ऊपर से ये प्याला टल जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह डरे नहीं थे। वो प्रार्थना, पहली बार उन्होंने प्रार्थना की थी परमेश्वर से अपने लिए, और किया, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को चंगा कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, प्रभु के वचन को लोगों में फैला रहे थे। और लास्ट टाइम उन्होंने अपने लिए प्रार्थना की थी कि क्या सोल्यूशन नहीं है, कि प्रभु कोई और सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो पाप को, दुनिया भर के पाप को अपने ऊपर ले रहे थे, उन शर्मिंदगियों को, उस बोझ को अपने ऊपर ले रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आपकी प्राथमिकता जो है वो ये होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के साथ संबंध रखूंगा,
परमेश्वर के साथ संबंध रखूंगी, कुछ भी हो जाए आपको परमेश्वर से बात करनी है। आपको जो कुछ रखना है, प्रभु को पुकारना है। वो कहता है कि मुझे पुकार, मैं तुझे बड़ी बड़ी और मुश्किल बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। जिन बातों को, जिन रास्तों को आप नहीं जानते, जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, प्रभु आपको वो बातें बताता है। प्रभु वो तमाम बातें आपको बताता है, आपको उठाता है उन परिस्थितियों से और ऊंचा खड़ा करता है। आप मॉर्निंग उठते हैं, कोई अपनी जिंदगी की उस मंजिल का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। आपको लगता है आप जस्ट काम करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, इंटरनेट पर आप बहुत कुछ देखते हैं और अपना समय यूं ही आप जाया करते हैं। और आपके पास कोई जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, आपके पास कोई मकसद नहीं है कि परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। वो रोज देखता है कि तेरे पास, इस इंसान के पास जिसे मैंने बनाया, जिसे मैंने रचा, वो फल लेने की बजाय अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। वो कहता है कि तेरे पास पर मेरे लिए समय नहीं है। वो कहता है कि तेरे पास बिजनेस और लोगों के लिए समय है, तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है। तू बिजनेस कर रहा है, लोगों के साथ तू बिजी है, पर तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है। तुम फैमिली कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, रिलेटिव से मिल रहे हो, दोस्तों मित्रों से मिल रहे हो, पर आपके पास प्रभु भी आपकी वेट करता है कि आप उसके नजदीक आए। प्रभु चाहता है कि इस जो जगत का पिता शैतान है उसके चंगुल से आपको छुड़ाए। प्रभु चाहता है कि आपको रास्ता बताए कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। पर वो तभी पॉसिबल है जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। हालेलुया। आपका जीवन गड़बड़ी में है अगर आप परमेश्वर से बात नहीं करते। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आप रहेंगे। कुछ भी कर लीजिए, कहीं से भी फिर प्रार्थना करवा लीजिए, जब तक आप परमेश्वर से आपका रिलेशन नहीं बनेगा तब तक व्यर्थ है सब कुछ। आप कुछ नहीं पा सकते। सच कह रही हूं मैं। परमेश्वर की आत्मा का टेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी आवाज को सुने। प्रभु आपको जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन, ऐसा जीवन, एटर्नल लाइफ। और हम लोग क्या कर रहे हैं? उसे वेस्ट कर रहे हैं। जो कॉलिंग आपके लिए रखी है उस कॉलिंग में आपको चलना है। प्रभु को पाना है, प्रभु को खोजना है, प्रभु से बात करनी है। अपना कोई भी मैटर है परमेश्वर के आगे रख दीजिए। किसी इंसान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है, परमेश्वर से बात कीजिए, प्रभु आपको छुड़ाएंगे। पर ये नहीं है रोज की लिस्ट बना ली है लंबी सी, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आमीन। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना आपको क्या करनी, कैसे करनी है, ये भी आपको सीखना चाहिए। अगर आपको वो सिखाता कौन है? पवित्र आत्मा। सबसे पहले अपने जीवन में पवित्र आत्मा को मांगिए। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, तू जब मुझे पुकारेगा हाथों को उठाकर तो मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तुझे वो रास्ते बताऊंगा, वो प्लानिंग्स बताऊंगा जो अद्भुत है, कोई इंसान नहीं बता सकता, वो परमेश्वर बता। आपके पास परमेश्वर से रिलेशन हो, संगति हो, ताकि आप खुदावन को प्रेज कर सके अपने जीवन में। याद रखें, कभी भी सबसे पहले हमेशा परमेश्वर को प्रायोरिटी दे। सेकंड नंबर पर नहीं रखना है, परमेश्वर को फर्स्ट नंबर पे रखना है। अपने कहें आज परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन की गाड़ी को आप चलाएं। प्रभु आप मेरे जीवन की गाड़ी को चलाएं। मैं तैयार हूं। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं तेरे आगे, सरेंडर करती हूं तेरे आगे। मैं अपने परिवार को, अपने को, सब कुछ खुदावन तेरे हजूरी में रख देता हूं, तेरे आगे सरेंडर कर देता हूं खुदावन। पिता, मैं गाड़ी को नहीं, अपने जीवन की गाड़ी को मैं नहीं, प्रभु आप चलाएंगे। और मैं साइड पे बैठूंगा खुदावन, मैं साइड में बैठूंगी खुदावन। आप मुझे गाइड करें। मैं अपने तमाम गुनाह की, अपराधों की माफी मांगती हूँ। आज करें प्रभु से ये अंगीकार, करें प्रार्थना परमेश्वर से, प्रभु आपको ऊंचा करेंगे।
हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या ये सबसे बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग नहीं कि हम इस दुनिया में जो पा सकते हैं, हम यीशु मसीह की संतान के रूप में खुद को पहचानते हैं। ये सबसे बड़ी गवाही है, ये सबसे बड़ी एक बात है, ये सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग है। वो लोग मुझे हंसी आती है कि जो कहते हैं कि मैं ब्लेस नहीं हुआ अभी तक, मैं यीशु मसीह में जाता हूं, मैं ब्लेस नहीं हुआ। अरे मूर्ख इंसान है वो, मूर्ख है वो जो कहता है कि मैं ब्लेस नहीं हूं। आपके पास वो खजाना है यीशु मसीह। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया, आपको अपने पास बुला लिया, परमेश्वर के नाम में आप उसी दिन ब्लेस हैं। ये सबसे बड़ी गवाही है एक आपके जीवन की कि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया ताकि आप फल लेकर आ सके और 100 गुना, 30 नहीं, 60 नहीं, आपके जीवन में आने वाला यीशु के सामर्थ्य के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बात करते हैं कि 1 जॉन 5 उसका 14 वर्स, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ये है एक पॉइंट कि हम परमेश्वर के नजदीक जब जाते हैं, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार आज से मांगे कि प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तब आप वो पाते हैं जब वो हमारी सुन रहे। आपको लगता है कि नहीं सुन रहा परमेश्वर, तो वो आपकी सुनता है। हालेलुया। एक सीक्रेट है ये जो आपको आज इस वचन में मिल गया होगा और आप इससे सीख गए होंगे कि प्रभु का ये वचन क्या कहता है कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा, आपकी नहीं। आपके जीवन की गाड़ी को कौन चलाएगा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। 1 जॉन 1 उसका 7 वर्स कहता है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखते हैं, रियल मसीह लोग जब आपस में प्रभु की प्रेज करते हैं, प्रभु को ऊंचा करते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं, तो प्रभु कहते हैं वो प्रभु का जो लहू है, यीशु मसीह का जो लहू है, वो हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। तब हम किस में चल रहे होते हैं? लाइट में, ज्योति में, प्रभु की ज्योति। हालेलुया। रेवलेशन 3 उसका 20 वर्स कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु हर समय, हर घड़ी वो चाहता है कि नॉक करता है आपको। हमें आवाज नहीं सुनाई देती। हमें तो नशा हुआ है शराब का, नशा हुआ है व्यभिचार का, नशा हुआ है हमें गलत मूवीज देखने का, नशा हुआ है हमें एंटरटेनमेंट करने का। क्योंकि हम किस में जी रहे हैं? जो चीज, जो बातें हमें सेटिस्फाई करती हैं, हमें सुकून देती हैं, हमें जो फीलिंग्स देती हैं अच्छी, लस्ट फीलिंग्स, गलत फीलिंग्स जो हैं, व्यभिचारी फीलिंग्स, जो एंजॉयमेंट है म्यूजिक को सुनना हर समय। प्रभु आपसे बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको छोड़ने के लिए कह रहा है। वो नॉक करता है, हम उस कैसी है धीमी आवाज से टाइम, पर हम चढ़ा हुआ है दुनियावी चीजों का। हम खो चुके हैं उन चीजों में जो हमें सुकून देती है, हमें सेटिस्फाई करती है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जब आप प्रभु में चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर उसी समय आ जाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ जाता है और वो आपको वो गहरी बातें बताता है जो कोई इंसान नहीं बता सकता।
अद्भुत अद्भुत तरीके से। हालेलुया। 1 शमूएल 12 उसकी 23 वर्स कहती है कि फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, तो मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। कहते ये करना क्या भला है कि मैं यहोवा को छोड़ के पाप करूं। मतलब प्रभु से अगर हम दूर हो जाएं कि मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध मैं क्या ठहरूंगा? पापी ठहरूंगा। अगर आप प्रभु को छोड़ के आप दूसरे कामों में चले जाते हैं और दुनिया में चले जाते हैं, तो आप दोषी ठहरा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सीधा राह दिखा सकता हूं, रास्ता दे सकता हूं। मैं उस निर्जन जमीन पर जल बहा सकता हूं, जल को निकाल सकता हूं। हालेलुया। जेम्स 4 उसकी 17 वर्स कहती है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए एक पाप है। जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, प्रभु आपसे चाहता है कि अगर आप भलाई नहीं करते, आप प्रभु के बंदे नहीं हैं। आप भलाई करना सीखें, प्रभु में बोना सीखें, प्रभु के लिए कुछ करना सीखें, उसके लोगों के लिए कुछ करना सीखें, तो आप भलाई का काम करते हैं। वो भला परमेश्वर है, वो हमेशा आपके जीवन में भला करता है। जिस नाप से तुम देते हो, उस नाप से भी वो दबा दबा कर दुगना 100 गुना आपको वापस करता है आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। 1 जॉन 3 उसका 15 वर्स कहता है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अगर आज आप में से कोई भी अपने भाई से बैर रख रहा है और आप परमेश्वर में, आपको लगता है कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, पर एक तरफ आप अपने भाई को धोखा दे रहे हैं, भाई से चीटिंग कर रहे हैं, भाई से कुछ ना कुछ आप किसी तरह का आप प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको कुछ भी इसको डाउन करने, भाई से आपने झगड़ा किया है, तो आज और इसी घड़ी अपने भाई को माफ कर दें, अपने रिश्तेदारों को माफ कर दें, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में गवाही लेकर आने वाला है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि अपने भाई को माफ कर। अगर तो अपने भाई को माफ नहीं करता, तो मेरे घर में आने के लायक नहीं है, तू मेरी स्तुति करने के योग्य नहीं है, तू मुझसे कुछ मांगने के भी योग्य नहीं है। हालेलुया। आप क्या करते हैं? पाप करते हैं, और ये सबसे बड़ा एक हत्यारा माना गया है। प्रभु ने कहा कि वो अपने भाई से हत्यारा, कितनी बात हत्यारा है। हेब्रू 4 वर्स कहती है कि और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आप उस जिंदा लहू के पास जाते हो, हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। आप जानते हैं कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, उसने उसे जेलसी रखी, क्योंकि प्रभु ने उसकी भेंट को एक्सेप्ट नहीं किया कैन की, और हाबिल की भेंट को एक्सेप्ट किया, उसके बोए गए को एक्सेप्ट किया। तो वहां पर प्रभु ने उसका बदला लिया। तो वो परमेश्वर, आप सोचे कि जब 14 वर्स कहता है जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से जीवते परमेश्वर का लहू, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को हालेलुया कहते, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की महिमा करो। तो वो प्रभु का लहू आपको तमाम पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह का लहू ही आपको पाक साफ कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। तो मेरा आज का जो प्रभु का वचन आपको मैंने दिया वो यही है कि आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है, अपने जीवन से निराशा को निकालना है, तिरस्कार की भावना को, लोगों को क्षमा करना, अपने भाइयों को क्षमा करना है, अपने जो भी आपके दोस्त मित्र हैं जिन्हें आज आप चाहते हैं कि उनसे बदला हो, आपको ये प्रार्थना नहीं करने की प्रभु इन लोगों से बदला ले, आपको प्रार्थना ये करने की प्रभु इन्हें बदल, मैं इन लोगों को माफ करता हूँ। आपको किसी इंसान का डर नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यीशु मसीह को तमाम पापों से छुड़ा सकता है। हालेलुया। तो इस वचन के जरिए आप सब ब्लेस हैं, प्रभु आपको आशीषित कर। मैं सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगी, जितने भी पढ़ पाती हूँ कि कोई भी करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। खुदावन आप सबको आशीष। हालेलुया हालेलुया। शफी 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 हालेलुया। आशीर जहीर, खुदावन आपको आशीष बरकत दे। डोंट वरी, मैं आपके लिए अभी दुआ करती हूँ और आपके लिए दुआ करूंगी भी, बाद में भी करूंगी जी। बिल्कुल आपको जॉब मिलेगी और आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड फॉर द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सामर्थी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपके जिंदा नाम को मिले। ऐ पिता, तू महान, तू सामर्थी, तू जलाल खुदावन खुदा है। पिता महिमा तुझे देते हैं खुदावन। इन तमाम बहन भाइयों को तेरे हजूर, हर खुदावन जी कमजोरी ब्लेस करे मेरे सामर्थी पिता। मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में। हर एक गंदी स्पिरिट्स इनके जीवन से आउट हो यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में मांग लेते हैं पिता। तेरा आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे पिता। तेरे आत्मा इनके घरों में जाए। हर तरह की बीमारी, कमजोरी इनके जीवनों से उठ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे। हर एक डिले की आत्मा इनके जीवन से उठ जाए खुदावंद। हर एक कर्जा इनके जीवनों से चला जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस इनके जीवनों से उतर जाए। हर आशा इनके आउट हो जाए खुदावंद। तमाम काम बने। जो भी बीमारी है इनकी बॉडी में, वो हर एक माइग्रेन ये शिफा पाए तेरे सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जो भी चाहते तेरे सामर्थ्य नाम इनके जीवनों में इसी समय, इसी घड़ी गुड न्यूज आजादी पाए। हर एक कैंसर की प्रॉब्लम से आजादी पाए। हर एक महामारी पाए। हर तरह के इन्फेक्शन इनकी बॉडी को छोड़ के, इनकी बॉडी को छोड़ के चली जाए। जिन बहनों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनके गर्भ का फल ब्लेस हो, उनके गर्भ का फल ब्लेस हो। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तेरा आत्मा इनके जीवनों में जाए, पिता तेरे दूत इनके जीवनों में जाए। प्रभु तेरी दया इनके जीवनों के ऊपर हो खुदावन जी। डिवाइन लोग इनके जीवनों में उतरे प्रभु। तमाम जो ये बिजनेस करते किसी भी तरह के, खुदावन के बिजनेस फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस फलवंत हो यीशु मसीह के नाम में। ये ऊंचे हो खुदावन, ये आशीषित हो खुदावन जी। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक डिवोर्स केस कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी इनके केसेस चल रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, ये
खुदावन आजादी पाए, छुटकारा पाए तेरे सामर्थ्य नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो प्रार्थना में गिर चुके हैं वो ऊंचे हो तेरे सामर्थ्य नाम में, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ये इक्वल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी सेविकाइयां ब्लेस हो नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थ्य पिता, धन्यवाद यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तमाम बहन भाइयों को मैं ब्लेस करते तेरे पाक लोगों। आमेन आमेन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। जीसस आप सब आशीषित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन का में, आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपके फैमिली मैटर्स में जाएं, और आज के बाद आप निराश ना रहें। आप परमेश्वर से फेलोशिप रखें, स्पिरिचुअली उससे आप